Well, students, in the previous session, we had a complete talk about the market index. In the market index, we studied about the Sensex 30 and the Nifty 50 and their associated sub indexes. आज जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं वो डिस्कशन करने जा रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन में हमने आपको इससे पहले भी सेशन में बताया था सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 में कि सेंसेक्स में वो 30 कंपनीज ले जाती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत हैवी ट्रेड वॉल्यूम उनका होता है, वो हैवी वेट्स होते हैं, वो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं। तो ओवरऑल जो क्राइटेरिया है वो आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, और यही चीज़ निफ्टी 50 पर भी अप्लाई होती है। तो आज इसी सेशन में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन अबाउट दी हाउ द कैलकुलेशन इज़ डन इन द सो फार एज द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ कंसर्न। ये देखिए कि हमने यहाँ पर इन करोड्स कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन ब्लू चिप कंपनीज़ के लिए गए हैं जो हमने ड्राइव किए हैं ये सेंसेक्स से, जिसमें से TCS है, RIL है, ONGC, ITC, CIL, इन्फोसिस, HDFC, स्टेट बैंक, ICICI बैंक एंड HDFC। तो आपको लग रहा है यहाँ पर ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें से कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो एक ही इंडस्ट्री को बिलोंग कर रही हैं, जैसे HDFC, स्टेट बैंक, ICICI, HDFC। तो वो तो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो देखिए बनाया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। इसमें ये टोटल दिखा रहा है कि देखिए टोटल गेन इन येलोज इट इज़ शोइंग द टोटल गेन ऑफ द मार्केट कैप, and in the red this denoting the total loss, and the data we have from the 2nd of May to 9th of May. And how the market capitalization is calculated we will see here. देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक फार्मूला होता है, करंट मार्केट प्राइस जो भी कंपनी का चल रहा हो उसको अगर टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है। इसको और आसान तरीके से आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे कोई कंपनी है उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 200 रुपीज़, राइट, और जो ट्रेडेड शेयर्स हैं जो सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल हैं फॉर इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, वो हैं मान लीजिए 50,000। तो 200 का मार्केट प्राइस है उसका और 50,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स अवेलेबल हैं फॉर द ट्रेडिंग पर्पस अमंग्स द इन्वेस्टर्स। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन को और चलिए थोड़ा सा उसको इजी वे में यूँ समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हम एक कंपनी है, वो एक कंपनी हैविंग CMP मीन्स करेंट मार्केट प्राइस। द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी इज शोइंग फॉर एन एग्जाम्पल 200, okay, and the total number of shares outstanding इसलिए बोलते हैं कि वो शेयर्स होते हैं जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं हमारे पास में। शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द सेकेंडरी मार्केट, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ secondary market for the purpose of trading among themselves, okay। तो अब यहाँ पर ये आ गया, इसको अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। मार्केट कैप निकालना है हमें, तो इसको अगर हम ये कह देते हैं मार्केट कैप इज इक्वल टू करेंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 200 चल रहा है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द सेकेंडरी मार्केट इज़, यहाँ पे ये भी तो जानना पड़ेगा कि ये मान लीजिए हमने कहा 50,000 शेयर्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 50,000, ओके। तो ये आपका आ जाएगा 10 मिलियन, इसका आंसर आ जाएगा 10 मिलियन। इसकी जो रिसेंट मार्केट वैल्यू है, जो रिसेंट मार्केट वैल्यू चल रही है उस कंपनी की, वो है 10 मिलियन। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। फिर से आप देखिए, करंट मार्केट प्राइस को हमने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जितना भी था 50,000 था, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 50,000, 10 मिलियंस
डॉलर या 10 मिलियन रुपीज़ व्हाट्सोएवर। ओके, तो इस ये मार्केट जो वैल्यू है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ओके, मान लीजिए 10 मिलियन डॉलर इसकी वैल्यू आ गई। अब वापस आते हैं हम अपने इसी पॉइंट पे। देखिए यहाँ पर जो मैंने इसको लिखा है, करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 423320 फिर 432653, यहाँ पर इसमें ये जो भी इसका चेंजेस आए वो यहाँ पर लिख दिए। ये येलो में जो भी आ रहा है ये टोटल गेन है, और ये आपका जो आ रहा है ये यहाँ पर सेकंड से शुरू हुआ था, सेकंड में से, और ये चला है आपका 9 मई तक की। ये देखिए सेकंड से चला 9 मई तक चला, इसमें जो भी चेंज आया वो यहाँ पर आ गया। इसका जो भी चेंज आया अप हुआ है, 22,319 करोड़ का अप हुआ है मार्केट कैप में। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, जब शेयर्स में ट्रेडिंग हो रही होती है तो एवरी टाइम द मार्केट कैप जो है, मार्केट कैप इज ऑल द टाइम चेंजिंग, ऑल द टाइम चेंजिंग, अप हो रहा होगा, डाउन हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें सेंसेक्स में हम नोटिस करते रहते हैं और निफ्टी में हम ये सारी चीज़ें नोटिस करते रहते हैं। इसी को हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही वो क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पर हम सेंसेक्स और निफ्टी में शेयर्स को इंक्लूड करते हैं। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि सेंसेक्स में किन कंपनीज को आप रख लेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज, स्मॉल कैप में, मिडिल कैप में, लार्ज कैप में। द ओनली क्राइटेरिया इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन विच इज़ द बेसिस टू इंक्लूड द कैलकुलेशन इन द सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स 30 का जो इंडेक्स है, एक बार अगेन फिर से इसको रिव्यू कर लीजिए आप। जो ये 30 कंपनीज़ हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ही इंक्लूड की जा रही हैं। मार्केट कैप अगर घटता जा रहा है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, दिस विल नॉट बी डन फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, दिस विल बी डन बाय द स्टॉक एक्सचेंज, ओके, अंडर द रेगुलेशन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो सेंसेक्स 30 है और ये जो निफ्टी 50 है, इसका जो क्राइटेरिया है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा इस तरीके से निकलता है, अगर हमें उसका करेंट मार्केट प्राइस पता चल जाए और ये पता चल जाए कि उस जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं मार्केट में वो कितने हैं, उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाएगा। राइट, मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाएगा। अब यहाँ पर अगर 200 है, किसी मोमेंट मान लीजिए ये घट कर रह गया 190, तो आप ये बताइए कि मार्केट कैप बढ़ा या घटा? शेयर्स आउटस्टैंडिंग उतने ही रहेंगे। शेयर्स जो हैं आउटस्टैंडिंग उसके 50,000 थे, वो 50,000 ही रहेंगे, ये नहीं चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये तो सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग। जो फ्लक्चुएशन होगा वो यहीं पर होगा। अब ये रिड्यूस हो गया, यहाँ पे ये बियरिश हो गया, पहले था 200, ये हो गया 190 सेम डे मान लीजिए, तो उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो वो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। रेड्यूस हो जाएगा, एब्सोल्युटली रेड्यूस हो जाएगा। मार्केट कैप विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड बाय सम वैल्यू। ठीक, अगर यही चीज़ 200 की है और ये चीज़ बढ़कर हो जाती है, मान लीजिए किसी मोमेंट अगर ये वैल्यू जो है बढ़कर हो जाती है, यहाँ पर अगर हम इसे कह दें कि ये हो गई फॉर एन एग्जाम्पल 220, 220 हो गई, तो हमारा जो मार्केट कैप है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, वो भी हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया होता है हमारा फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे अपने फिर से एनालिसिस वाले पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग रेशियो we have discussed earning per share, we have discussed about the market capitalization. The left of part is about the price to book value and other related terminologies as far as the financial ratios are concerned. तो उसको हम अगले सेशन में उसकी हम बात करेंगे।